क्लास 10 अलजेब्रा में ये इक्वेशंस कल टेस्ट लिया था। अभी तक मैंने सारे नंबर्स चेक तो नहीं किए, बट जो डाउट सम्स पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 2 था ग्राफ वाला। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आपका ग्राफ में डाउट हो रहा है या पॉइंट्स फाइंड करने में, तो मैं पॉइंट फाइंड करके दे दूं। अब ग्राफ ट्राई करूं, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हम इसको कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी ये पहला सम था x - 3y = 1, सेकेंड था 3x - 2y + 4 = 0। अब ये तो जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अगर कोई भी सम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो 4 है वो राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए, दैट इज -4। अब पहला ये जो है ना, आपको लास्ट टाइम बोला था कि अगर एक वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोएफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल पर ही है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी हम y निकालते हैं, अगर मुझे यहाँ पर y चाहिए तो क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट करेंगे। जैसे x - 3y = 1। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर नहीं चलेगा। सपोज मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y 1 - 1 0, y हो जाएगा 0 - 3 दैट इज 0। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ पर शिफ्ट होगा -3y 1 - 2 -3y = -1 और y = -1 - 3, therefore y = 1/3। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब भी हमको y निकालना रहता है हम x को अज्यूम करते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपका कोएफिशिएंट y पर है, x पर होगा तो चलेगा, अभी नेक्स्ट सम में हमारे x पर है तो उसके लिए आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोएफिशिएंट y पर है तो आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर सोच कर आपको x की वैल्यू पुट करनी है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका कोएफिशिएंट सिर्फ अगर x पर आता है y पर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इक्वेशन सेम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोएफिशिएंट मतलब ये नंबर y के साथ में है तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट किसे करते हैं, x - 3y = 1। अब y को छोड़कर सारे नंबर्स वहां पर शिफ्ट करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स वगैरह जो भी है। पहले x से शिफ्ट होगा तो -3y 1 - x, फिर ये 3y शिफ्ट होगा, y = 1 - x/- 3। अब उनको माइनस तो नहीं चाहिए रहता है तो माइनस साइन हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 + x/- 3। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, y = -1 + x/3, that is y = x - 1/3। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया x - 1/3 में। अब इसके बाद इजी क्या हो जाता है, आपको सिर्फ ऐसा नंबर फाइंड करना है जिस नंबर में से 1 डिवाइड करने के बाद आपका 3 से डिवाइड होता है। या तो मतलब अगर नेगेटिव में नंबर है तो ऐड 1 करने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 1 में से 1 माइनस करने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब सपोज अगर मैं -5 लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने -5 पुट किया, तो हमारा इक्वेशन क्या है, y = x - 1/3, y = -5 - 1/3 that is -6/3 = -2। और जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो ना, यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 के डिफरेंस पे लेगा। नेक्स्ट वाले में हम 2 से डिवाइड करेंगे तब 2 के डिफरेंस पे नंबर लेंगे। अब -5 के आगे या पीछे 3 के डिफरेंस पे क्या नंबर आता है, पीछे जाएंगे तो -2 आता है। तो अगर मैंने यहाँ पर x की जगह, यहाँ x की जगह पे पुट किया था -5, यहाँ पर x की जगह पे पुट किया था -2, y = -2 - 1/3, ये हो गया आपका -3/3 that is -1। तो अगर मैंने यहाँ पर -2 पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर -1। अब वापस 3 के डिफरेंस पर -5 - 2, अभी डिफरेंस पे कितना आता है, 3 अगर कम करते हैं हम लोग तो एक बार वापस सुन लो। अगर मुझे डिवीजन में 3 आता है, 3 2 4 कुछ भी ऐसा 3 आया है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक नंबर आपको सोच के लिखना है, चेक करना है। उसके बाद 3 के डिफरेंस पे नंबर लेते जाओ। अब -5 और -2 का डिफरेंस 3 होता है। अब -2 से पीछे जाएंगे हम लोग तो 1 आता है। तो अभी मैं x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, 1। तो यहाँ पर x = 1 पुट किया, y = x - 1/3 that is 1 - 1/3, 0.3 जाएगा आपका 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। अब 3 का डिफरेंस यानी 4, अगर x की जगह पर 4 पुट करते हैं तो y = 4 - 1 3 3/3 1, तो ये हो जाएगा 1।
तो अगर आपका डिविजन में 3, 2, 4 जो भी आ रहा है उतने नंबर का डिफरेंस ले लेगा पॉइंट में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3, तो आपके प्रॉपर पॉइंट्स आ रहे हैं, डेसिमल में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट वाले को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x - 2y = -4। आपको सिर्फ ये y छोड़कर ना सब कुछ शिफ्ट करना है। सबसे पहले 3x शिफ्ट होगा, -2y = -4 - 3, फिर 2 भी शिफ्ट हो जाएगा, -4 - 3x अपॉन -2। जब भी डिविजन शिफ्ट होता है तो साइन चेंज नहीं होता है। माइनस होना डिविजन में था, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में था, सॉरी डिविजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन में था। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है, हम यहाँ पर ऑलरेडी डिविजन कर रहे हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन का डिविजन करोगे, साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो -2 ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये माइनस का, तो y = बचेगा आपका 3x को आगे ले लेते हैं। अब यहाँ पर ना 2 आए, तो हम जो नंबर लेंगे वो 2 के डिफरेंस पे पहले बॉक्स। हमारा इक्वेशन क्या मिला, y = 3x + 4 अपॉन ये इक्वेशंस बना दिए। अब हम लोग दो रेफरेंस में नंबर लेना शुरू करते हैं। y = 3x + 4 अपॉन 2। अगर हम लोग x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, -2 × 3 -6 + 4 2 2/2 0। यहाँ पर y हो जाएगा 3 × -2 + 4 अपॉन 2, 3 × 6 + 4 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 -1। तो अगर मैंने x की जगह पर -2 पुट किया तो यहाँ मुझे मिलेगा -1। अब आपका दो के डिफरेंस पे, तो इसके बाद डिफरेंस में क्या आ जाएगा, 2 -2 लिया ना हमने, -2 से बैक साइड जाएगी तो आता है 0। तो हम x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, 0। y की जगह लेगा 3 × 0 + 4 डिवाइड बाय 2, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो गया, तो बचता है सिर्फ 4 अपॉन 2, दैट इज 2। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 0 2। फिर वापस 2 के डिफरेंस के हिसाब से पॉजिटिव 2, 3 × 2 + 4 3 × 2 6 6 + 4 10 10 डिवाइडेड बाय 2 10। नेक्स्ट नंबर लेंगे 4, 2 का डिफरेंस, 12 + 4 16 16 / 2 = 8। तो अगर मैंने 4 लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ये आपके पॉइंट्स हो गए। प्लॉट कर लेना, आंसर मैं बता देती हूँ। अगर आपकी प्लॉटिंग भी नहीं आ रही किसी को तो मैं मैसेज करना, नेक्स्ट लेक्चर में ये बता दूंगी, क्योंकि अभी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 5 सम्स है, 3 में लगा लो, 2 आपके होमवर्क है। इसका फाइनल आंसर है -2 - 1। आंसर को चेक कर लेना, मैं भी आपके सम्स चेक कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था सेम फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस -10 को यहाँ पे शिफ्ट करें, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है ना वो x के साथ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे मतलब। अगर y के साथ नंबर है ना तो कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर आप कन्वर्ट भी करते हो तो क्या आ जाएगा, y = 10 - 3x। मल्टीप्लिकेशन डिविजन में तो कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐसे ही नंबर लिख देते हैं। तो x की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हो। अगर सपोज मैंने 1 पुट किया तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा 7, x की जगह पर 1 पुट करते हैं। y = 10 - 3, तो y = 7, तो इसकी जगह पर 1 पुट किया, ये 7 हो जाएगा। अब अगर x की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, 3 × 0 + 5 = 10, तो y = क्या आ जाएगा 10।
आपको छोटे छोटे नंबर ही पुट करने, तो -1 पुट करके देख लेते हैं। 3 into -1 plus y equals to 10, 3 minus 1 -3। लेकिन आप जितने भी x के जितने छोटे नंबर पुट करते जा रहे y का उतना ही बड़ा नंबर आते जा रहा है। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 plus 3 is 30। तो पॉजिटिव में पुट करेंगे क्योंकि नेगेटिव में और ज्यादा है। x की ऊपर पुट करें अभी 2। अगर आपको लगता है कि -1 पुट करने की वजह से 30 बहुत ज्यादा आ गया तो हम x की जगह पर -3 और पॉजिटिव में 3 पुट कर देते हैं। x की जगह यहाँ पर 3 पुट करते हैं पॉजिटिव वाला। 3 into 3 plus y equals to 10, 9 plus y equals to 10, y हो जाएगा 10 minus 9, y हो जाएगा 1। अगर मैंने x की जगह 3 पुट किया तो y कितना हो जाएगा पॉजिटिव 1। तो आपको पॉजिटिव में नंबर पुट करना है क्योंकि नेगेटिव में आप पुट करोगे तो बड़े बड़े नंबर आते हैं। अगर वो भी ज्यादा करता है तो पॉजिटिव में 4 भी पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है x minus y equals to 2। यहाँ पर भी आप x की कोई भी 4 वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर मैंने 1 2 0 सपोज 1 पुट किया, x minus y equals to 2, 1 minus y equals to 2, minus y equals to 2 minus 1, therefore y equals to -1। x की जगह पर 2 पुट किया, यहाँ पर x की जगह पर पुट किया था 1, x की जगह पर 2 पुट किया, y equals to 0। x की जगह पर 0 पुट किया, y equals to -2। लास्ट x की जगह पर पुट कर रहे हैं 3, -1 x है is equals to 3, यहाँ पर क्या 2 minus 3 ऑलरेडी -1 है तो y equals to हो जाएगा पॉजिटिव 1। तो हमने इसी करके यहाँ पर ये पुट किया तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। मेन प्रॉब्लम पॉइंट्स प्लॉट ये पॉइंट्स फाइंड करने में ही होती है, बाकी प्लॉटिंग तो इजी रहती है। तो एक बार चेक करके बता देना तुमको, इसका भी मैं आंसर लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2b का जो सम हमने किए थे पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपका फाइनल आंसर आना चाहिए x equals to 3 and y equals to 1। तो अब ये हुआ लीनियर इक्वेशंस के टेस्ट के सम्स। अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी में हमने 5.3 तक किया था, आई होप आपने रिवाइज किया होगा क्योंकि 5.4 बहुत इजी लगेगा अगर आपको 5.3 तक अच्छे से आ गया। 5.4 में आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो एक्चुअल जो सम्स होंगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5.4 में स्टार्ट होता है। 5.4 में सेम सम्स है जो हमने 5.3 में किए हुए हैं, वही सैंपल स्पेस वगैरह इवेंट्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। जो चेंज होगी ना चीजें वो सिर्फ लास्ट का स्टेप चेंज होने वाला है। मैं आपको 3 सम्स करवा के दे रही हूँ कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से क्या करना है। 2 सम्स आपके होमवर्क में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम एक लोग प्रोबेबिलिटी का 5.4 स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर पर 125 है। अब अगर फोन में जो टेक्स्ट बुक ओपन कर रहे हो तो वो पीडीएफ में, पीडीएफ का पेज नंबर 125 नहीं है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है। पीडीएफ में आपके वो स्टैटिकल इंट्रोडक्शन वगैरह वो सब पेज काउंट होते हैं। तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 125 है। मैं 3 क्वेश्चन कराने वाली हूँ और ये आपके होमवर्क सम्स है। और ये स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो आपको हर क्वेश्चन में ना ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी यानी चांस। जो चांस होता है ना कभी भी आपका इसमें नहीं आता है, -1 और 1 के आगे पीछे नहीं आता, -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है। अगर आपका कभी सपोज प्रोबेबिलिटी का आंसर 1.5 आ गया, या तो वो -1 आ सकता है एग्जैक्ट, या फिर 0.99 या फिर 0.89 या फिर 1। मोस्टली तो हम लोग फ्रैक्शन में अपॉन में ही लिखते हैं, आप अपॉन करके एक बार सिर्फ चेक कर लेना।
-1 और 1 के बीच में ही रहती है प्रोबेबिलिटी, कभी भी आपकी 1.5, 2.5 ऐसे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। ये आपको प्रॉब्लम सेट के ऑब्जेक्टिव्स में पूछा हुआ है। अगर सपोज बोला कि प्रोबेबिलिटी 15% है, 15% का मतलब क्या होगा, 15/100, और 15/100 तो डेसिमल में ही आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर 115% बोला तो 115/100 दिया जाएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सेकेंड जो वर्ड है वो है वेल शफल्ड। वेल शफल्ड मतलब जो ताश के बर्तन है उनको ठीक से ऐसे शफल किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है। तो ये आपको 2-3 जगहों पर वर्ड्स लिखे होंगे जिनका मीनिंग बता देंगे। तो वेल शफल्ड मतलब अच्छे से उनको शफल किया हुआ। रैंडम मतलब ऐसे बिना सोचे समझे जस्ट पिक कर दिया, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसमें लिखा रहेगा रैंडमली सिलेक्टेड या ऐसा कुछ, तो रैंडमली मतलब ऐसे ही पिक किया हुआ। साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, एक हाथ में एक कॉइन और एक हाथ में एक कॉइन, दोनों को साथ में टॉस कर रहा है। जो 1 नंबर होता है वो ना तो प्राइम नंबर होते हैं और ना तो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो कभी भी आपको अगर प्राइम नंबर पूछा रहेगा तो वहां पर 1 मत लिखना। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, हमारा प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। ये भी आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेगा कि इसमें से प्राइम नंबर ढूंढो वगैरह, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, whether 2 coins are tossed। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको 2 कॉइन्स, 2 प्रोबेबिलिटी होती है, हेड टेल, और कॉइन कितने टॉस कर रहे हैं 2, तो आपका सैंपल स्पेस कितना आना चाहिए 4। पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, यहाँ पर गिवन सॉल्यूशन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। therefore the sample space is equals to HH 2D HD 14H। नंबर याद रखना इसलिए जरूरी नहीं, तो आपका 2 सेकंड वेस्ट होगा सोचने के लिए, और कुछ आ सकता है कोरियन में। तो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना हो गया आपको। अब यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है आपको प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है, गेटिंग एन एटलीस्ट 1 हेड। अब इसमें और 5.3 में छोटा सा डिफरेंस। 5.3 में आपको लिखा हुआ था कि इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं इवेंट, तो हमको इवेंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट ए बी द इवेंट दैट A be the event of getting at least 1 head। अब ये A भी लिखने की जरूरत क्यों बनेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के टाइम में हमको n ऑफ A n ऑफ B लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको इवेंट A करके ऐसा कुछ नहीं लिया है तो पहले आप उसको अज्यूम करो। अभी A क्या हो जाएगा हमारा, हमको चाहिए एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम 1 2 3 चलेंगे। तो फर्स्ट HH HD और 3H, यहाँ पर एन ऑफ ए हो गया। अब प्रोबेबिलिटी पूछिए, एक स्टेप और बढ़ेगा, इसको लिखते हैं हम P ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट का नंबर कितना है 3, तो सैंपल स्पेस का नंबर कितना है 4। तो आपको यहीं पर छोड़ देना इसको, आप लोग उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपको क्रॉस चेक करना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो डेसिमल में ही आ रहा है, 0 पॉइंट में आ रहा है, 1 के ऊपर नहीं जा रहा है। अगर 1 के ऊपर जा रहा होता तो रॉन्ग हो जाता। अब नेक्स्ट सेकेंड वाला, सेकेंड में पूछा हुआ है गेटिंग नो हेड। मैं यही पर कर रही हूँ वापस में, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। तो बी आ जाएगा आपका, हेड नहीं चाहिए, हेड नहीं चाहिए, तो ये की सिचुएशन है, दो ही टेल है। एन ऑफ बी इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस 1 अपॉन कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्लीज फॉर्मूला ठीक से देख लेना। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उल्टा पुल्टा कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी P ऑफ B इक्वल्स टू एन ऑफ टी अपॉन एन ऑफ एस, हमेशा अपन में एन ऑफ एस ही आने वाला है, सैंपल स्पेस का जो नंबर है वही होने वाला है, और बाकी जो भी रिस्पेक्टिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लिखना है ऊपर। पहला आंसर
probability of probability of getting at least one head equals to that head. The second answer, same probability of getting no head equals to 1/4. मैंने आपको बहुत बार बोला है कि फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है. अब तक हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे थे, सिर्फ नंबर्स निकाल रहे, तो फाइनल आंसर नहीं है. अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर फाइनल आंसर निकालना है कि प्रोबेबिलिटी, अगर आपको एक हेड चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4. इसका मतलब क्या हुआ, 4 चीजें आपको मिल सकती है 2 पॉइंट टॉस करने पर, और उसमें से 3 चीजें ऐसी होगी जिसमें एक हेड, और यहाँ पर सिर्फ एक चीज ऐसी होगी जहाँ पर कोई हेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, और आगे आपको क्वेश्चन में दिया है कि बियरिंग 1 to 15 नंबर्स. तो पहले सैंपल स्पेस, देयर आर 15 टिकट्स. ये सारी चीजें सोल्यूशन में लिखना जरूरी है. ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में लिखा तो सोल्यूशन में नहीं लिखी तो चलेगा. देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, सैंपल स्पेस S equals to, अब हर टिकट पे एक नंबर दिया होगा, तो 1 से लेकर 15 तक जितने भी है सारे सारे आपके सैंपल स्पेस. n of s हो जाएगा 15. पहला क्या पूछा है, शोज एन इवन नंबर, शोज नंबर मल्टीपल ऑफ 5. अब बस इवेंट दिया नहीं है, हम पहले लिखेंगे लेट a be the event of getting an even number. A equals to, अब इसमें से even number कौन कौन से, तो n of a हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, और प्रोबेबिलिटी भी है n of a, n of a upon n of s, that is 7/15. अगर रिड्यूस फॉर्म में होता है तो आप रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हो. अगर आपको 7/14 होता तो 1/2 लिख सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट ही करना है, ऐसे ही रहना. नेक्स्ट, लेट बी द इवेंट, यहाँ पे ऑपरेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए, तो यहाँ से 5 के टेबल में आएगा 5 10 15. तो b equals to 5 10 15, n of p equals to 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b चाहिए, हम इसको रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं. तो फाइनल आंसर लिखेंगे 1/5. इसके बाद फाइनल आंसर वापस वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an even number equals to 7/15, probability of getting a number multiple of 5 equals to 1/5. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड जो क्वेश्चन है वो कार्ड वाला है. आई होप आप लोगों को कार्ड के सारे नंबर्स वगैरह याद रहेंगे. अभी कार्ड वाले में क्या करना है, 52 कार्ड्स होते हैं, तो आपको पूरा 52 का सैंपल स्पेस नहीं लेना. यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे हम लोग कि देयर आर 52 कार्ड्स, डायरेक्टली हम लोग यहाँ कैसे लिख सकते हैं 52. कुछ स्कूल्स में सैंपल स्पेस लिखाते हैं, उसपे पूरा आपको क्लब वगैरह पूरा 52 तक लिखाएंगे लोग, किंग क्वीन वगैरह नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं, तो हमको वैसे भी n of s की जरूरत है. n of s सबका 52 आ गया. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एन एस, तो लेट a be the event अभी जो इक्के होते हैं वो 4 होते हैं ताश के पत्तों में,
तो हम लोग डायरेक्टली नंबर लिख सकते हैं कि n ऑफ a इक्वल्स टू 4। नहीं तो आपको वापस पूरा लिखना पड़ेगा, स्प्रेड का 1, क्लब का 1, डायमंड का 1 और हार्ट का 1। तो अगर किसी स्कूल में इस तरह से भी लिखाते हैं कि HA, पहले इसको मेंशन करना पड़ेगा कि हार्ट का ऐसे वगैरह वगैरह, तो ये नहीं लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a 4.52, और ये हम रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं 1/30। सेकेंड स्प्रेड, लेट यहाँ पे एस आर लिखना, यहाँ पे स्प्रेड जो होते हैं 13 पत्ते होते हैं। स्प्रेड यानी ये वाला जो शेप का पत्ता था उसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड 13 होते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है therefore लेना b equals to 13 and which is probability of t upon n of s 13 upon 52 और 13 और 52 b डिवाइड होते हैं रिड्यूस फॉर्म में 1/4। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 1/4, ये 1/30 या 1/4। फाइनल आंसर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हैश कार इक्वल्स टू 1/13 एंड स्प्रेड कार इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर चाहो एक्सरसाइज में से कुछ रहेगा तो बता देना। प्रॉब्लम सेट्स में कुछ क्वेश्चंस है जो अलग है, ये मोस्टली इसी टाइप के हैं।